दोस्तों, क्या आप ऐसे देश के बारे में जानना चाहेंगे जिसका राष्ट्रपति ऐसा हो, जहां लोग अभी भी ऐसे घरों में रहते हो, जिस देश की नींव चंगेज खान ने रखी हो, ऐसा देश जिसने हमें आइसक्रीम खाना सिखाया? अगर हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यम शिवम फन में। दोस्तों, आज हम मंगोलिया इस देश के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही में इसके कुछ रोचक फैक्ट्स भी जानेंगे। मंगोलिया ईस्ट एशिया का एक ऐतिहासिक देश है। इस देश में आपको रेगिस्तान के साथ साथ स्नोफॉल भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस देश की पॉपुलेशन ना के बराबर ही है, यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 34 लाख है। वैसे तो यह दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी के मामले में 137वें क्रमांक पर आता है। यहाँ के लोगों को मंगोलियन कहते हैं। दोस्तों, जिस मंगोलिया की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वह मंगोलिया पुराने मंगोलिया का बाहरी हिस्सा था। असली मंगोलिया, जिसे इनर मंगोलिया कहते हैं, वह आज चीन के अंदर आता है, जिसे आज हम इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन के नाम से जानते हैं। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। कजाकिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। इस देश के एक तरफ चीन आता है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, और वही कजाकिस्तान इस देश से महज 33 किलोमीटर दूर है। लेकिन मंगोलिया और कजाकिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते। गजब की बात है ना। दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी का नाम है उलानबातर। उलानबातर का मतलब है रेड हीरो। यह दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट राजधानी है। यहाँ देश की 45% आबादी रहती है। यहाँ 1961 में उलानबातर इस नाम से ही इस देश का पहला होटल बना था। तब यह देश का एक ऐसा मात्र होटल था जहाँ गर्म और ठंडा पानी एक साथ मिलता था। दोस्तों, मंगोलिया दुनिया के कुछ सेफेस्ट देशों में से एक है टूरिज्म के लिए। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि कैसे मंगोलिया इस देश का नाम पड़ा। दोस्तों, मंगोली शब्द का अर्थ ब्रेव है और लैटिन भाषा में मंगोलिया इस नाम का अर्थ है द लैंड ऑफ मंगोल्स, मतलब द लैंड ऑफ ब्रेव्स। इसी कारण इस देश का नाम पड़ा मंगोलिया। दोस्तों, इस देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उनमें से एक है द लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई। आपको बता दूं कि वैसे तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, परंतु साल के लगभग 260 दिन यहाँ आसमान बहुत ही साफ रहता है, इसलिए इसे द लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई भी कहते हैं। दोस्तों, इस देश का उत्तरी और पश्चिमी भाग पर्वतों से घिरा हुआ है और दक्षिणी भाग में एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे हम गोबी डेजर्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ की आबादी के 30% लोग आज भी बंजारे का जीवन जीना पसंद करते हैं। इन लोगों के जीवन में घोड़ा एक अविभाज्य घटक है। यहाँ घोड़े की आबादी लोगों से लगभग 13 गुना ज्यादा है, इसलिए इसे द लैंड ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं। यहाँ के लोग बचपन से ही घोड़ा चलाना सीख जाते हैं। यह लोग घोड़े चलाने में बहुत माहिर होते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले जब भी लड़ाई होती थी, तब यह लोग घोड़े पर उल्टा सवार होकर भी तीर से सही निशाना लगा लेते थे। कमाल की बात है ना। इस देश के लोग आज भी पारंपरिक घरों में रहना पसंद करते हैं। इन घरों को गैर या यर्ट्स नामों से जाना जाता है। यह घर मंगोलियन आर्किटेक्चर की नींव है। इन घरों के दरवाजे हमेशा दक्षिण की तरफ होते हैं, क्योंकि यहाँ की हवाएं उत्तर से बहती है। मंगोलिया के ट्रेडिशनल ड्रेस को डील कहते हैं। दोस्तों, इनके कपड़े तो बहुत ही रंगीन और खूबसूरत होते हैं। इस देश का राष्ट्रीय खेल मंगोलियन रेसलिंग है। इस देश के राष्ट्रपति भी सैम्बो रेसलिंग के चैंपियन रह चुके हैं। दोस्तों, 17 सितंबर 2011 को यहाँ एक नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था, जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस प्रतियोगिता में एक साथ 6000 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया और एक साथ कुश्ती लड़ी। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1961 को मंगोलिया यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बना, परंतु 1987 तक मंगोलिया को अधिकतर देशों ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। मंगोलिया अब G77, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नेटो,
और एशर कॉरपोरेशन डायलॉग का हिस्सा है। मंगोलिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी हिस्सा था। दोस्तों, आपको वीडियो के शुरुआत में हमने बताया था कि इस देश की नींव चंगेज खान ने रखी है। चंगेज खान को तो आप जानते ही होंगे। वैसे चंगेज खान खुद अनपढ़ था, लेकिन उसने पहली बार मंगोलिया में राइटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि मंगोलिया में लिखने पढ़ने की शुरुआत चंगेज खान ने ही की थी। चंगेज खान को दुनिया का सबसे क्रूर शासक भी कहा जा सकता है। चंगेज खान का साम्राज्य आज के पोलैंड से कोरिया तक और साइबेरिया के कुछ हिस्सों से वियतनाम और गल्फ ऑफ ओमान तक फैला हुआ था। पूरे दुनिया में किसी व्यक्ति का घोड़े पर बनाया जाने वाला सबसे बड़ा स्टैचू चंगेज खान का है, जो मंगोलिया में है। इस देश में चंगेज खान नामक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। जैसा कि आपको पहले बताया, यहाँ घोड़ों की आबादी बहुत अधिक है। यहाँ के घोड़े बहुत ही तेज और शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इस देश से घोड़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के टाकी घोड़े बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ यदि किसी महिला को 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे हुए तो उनका सत्कार होता है और उन महिलाओं को ऑनर्ड मदर यह उपाधि दी जाती है। इस देश की एक खासियत है, यहाँ के सिंगर्स अपने नाक से गाने के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, यह नाक से गाने का ट्रेडिशन है। मंगोल लोग गाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ लोग घोड़े की सवारी करते हुए जोर जोर से गाना गाते हुए दिख जाते हैं। दोस्तों, मंगोलिया देश में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। दुनिया के 1/3 स्नो लेपर्ड मंगोलिया में पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड के साथ साथ यहाँ याक की भी बहुत आबादी है। दुनिया में दूसरे क्रमांक पर सबसे ज़्यादा याक इसी देश में मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 कुंवर वाला ऊँट मंगोलिया से ही है। और हर साल ऊँटों को समर्पित एक त्योहार भी होता है, जो कि ऊँटों को संरक्षित रखने के लिए मनाया जाता है। यह फेस्टिवल 1997 से गोबी डेजर्ट में मनाया जाता है। दोस्तों, इस देश को क्रेडिट दिया जाता है दुनिया में आइसक्रीम लाने के लिए। एक थियोरी के अनुसार मंगोलियाई घुड़सवारों ने आइसक्रीम की खोज की थी। दोस्तों, मंगोलिया इस देश में एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे गोबी डेजर्ट कहते हैं। यह 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यह मंगोलिया का एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। 1922 में अमेरिकन रॉय चैपमैन एंड्रूज ने गोबी डेजर्ट में डायनासोर की हड्डियां ढूंढे थे। मंगोलिया के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 साल है और लिटरेसी रेट लगभग 99% है। दोस्तों, मंगोलिया एक बहुत ही यंग कंट्री है। यहाँ के कुल जनसंख्या के 36% लोग 18 साल के नीचे हैं। दोस्तों, यह मंगोलिया में गोल्डन ईगल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में यहाँ के नौजवान ईगल की मदद से अपना शिकार करते हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा को मंगोलियन कहते हैं। यह रशिया एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज है जो यहाँ की आबादी द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, परंतु इंग्लिश भाषा अभी काफ़ी फेमस है। मंगोलिया के बहुत से लोग साउथ कोरिया में काम करने हेतु गए हैं, इस कारण यह कोरियन लैंग्वेज भी बोली जाती है। यहाँ के करेंसी को मंगोलियन टैगरो कहते हैं। मंगोलिया की इकोनॉमी हर्डिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग पर आधारित है। यह देश खनिजों से समृद्ध है। खनिज इस देश के एक्सपोर्ट का 80% हिस्सा है। यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी बुद्धिस्ट धर्म का पालन करती है। फिर भी यहाँ के आबादी के 30% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। यहाँ इस्लाम और ईसाई धर्म भी है। उमरिया में 2 सबसे बड़े फेस्टिवल होते हैं। एक यहाँ के इंडिपेंडेंस डे के दिन मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग रेसलिंग करते हैं और इसमें जीतने वाले को शेर की उपाधि दी जाती है और दूसरे नंबर पर आने वाले को हाथी की और तीसरे व्यक्ति को ईगल की उपाधि दी जाती है। और दूसरे बड़े फेस्टिवल को नादाम फेस्टिवल कहते हैं। इसमें 3 बड़ी प्रतियोगिताएं होती है, रेसलिंग, आर्चरी और घुड़सवारी। दोस्तों, अब चैनल के सब्सक्राइबर्स लगभग 7000 हैं। आपके इतने प्यार के लिए शुक्रिया। दोस्तों, हमें साल के आखिर तक 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, तो हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आपके अपने चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। दोस्तों, हमने विविध देशों के बारे में जानकारी देने वाली वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की है। आप चाहे तो वह भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें। अगर आपके कुछ सजेशन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।